हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिटेल्स जानेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये है अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन। उसके बाद हम लोग उसके फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लाइमेट, उसके बाद फ्लोरा एंड फाउना। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस अरुणाचल प्रदेश से आते हैं वो इन्हीं सेक्शन से आते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होना है और ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग अरुणाचल प्रदेश का एज ए स्टेट लोकेशन देखेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, दो स्टेट से इसकी बाउंड्री टच कर रही है। आप मैप में देख रहे होंगे, ये असम है और नागालैंड है। और यहाँ पे भूटान है। हम लोग और एक डिटेल्स मैप देखेंगे। और भूटान के बाद ये चाइना है और इधर म्यांमार है। तो आपसे ये क्वेश्चंस हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश किन दो इंडियन स्टेट को टच करता है, तो वो हो गया असम और नागालैंड। दूसरे मैप में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है और अरुणाचल प्रदेश में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो बाउंड्री है वो म्यांमार से शेयर हो रहा है। तो म्यांमार से जो शेयर हो रहा है वो तिराप डिस्ट्रिक्ट है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद अंजाव डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग ऊपर देखें तो ये दिबांग वैली है और अपर सियांग है, वेस्ट सियांग है और अपर सुबनसिरी है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो, और कुमे डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं। और जो भूटान है, यहाँ पे भूटान है, भूटान से भी आप देख सकते हैं कि ये तवांग वैली वाला एरिया है, शेयर कर रहा है। और जो नीचे में है आपके असम से जो शेयर हो रहा है डिस्ट्रिक्ट्स, वो है वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पापुम परे एंड द लोअर सुबनसिरी। वेस्ट सियांग भी शेयर हो रहा है और ईस्ट सियांग भी हो रहा है। लोअर दिबांग वैली हो रहा है, पर लोअर दिबांग हो रहा है, दिबांग वैली नहीं हो रहा है। लोहित, जो एक रिवर भी यहाँ पे फ्लो करती है उसके नाम पे, ये लोहित डिस्ट्रिक्ट है। और इधर अरुणाचल जो नागालैंड से शेयर हो रहा है बाउंड्री, वो है आपका चांगलांग है और तिराप है। तो ये चांगलांग और तिराप जो है वो इंटरनेशनल और स्टेट में नागालैंड से शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये केयरफुल रहना है। तवांग हो गया भूटान से शेयर कर रहा है और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स चाइना से शेयर हो रहे हैं बाउंड्री, और यहाँ पे आपके म्यांमार से हो रहे हैं। तो ये आपका डिटेल्स मैप है 16 डिस्ट्रिक्ट्स का, अरुणाचल प्रदेश का। हम लोग और डिटेल्स देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन, आप लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, नॉट वेस्टर्न हिमालय। और ये रीजनल डिवीजन है हिमालय का। और इसका जो लोकेशन है, अगर लैटिट्यूड्स देखें तो 26 डिग्री 28 मिनट टू 29 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो 91 डिग्री 30 मिनट से लेके 97 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड्स है। ये इंडिया का वन ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स है। और इसका जो एरिया है वो 83.743 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि हम लोग ऊपर वाले मैप में देखे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। 3 नहीं, 4 आप कहेंगे। एक आपका हो गया भूटान, फिर तिब्बत जो चाइना को ऑक्युपाइड किए हुए है, फिर चाइना, फिर म्यांमार ऑन द वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिस स्टेट में जो है वो इंडियन स्टेट है आसाम, नागालैंड ऑन द साउथ। अगर फिर ज्योग्राफिकली देखें तो स्टेट को 4 पार्ट में बांटा जा सकता है: द ग्रेटर हिमालय, द शिवालिक, द पूर्वांचल एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। आप देखते हैं इस अरुणाचल प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में।
द क्लाइमेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वेरीज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल इन द साउथ टू अल्पाइन इन द नॉर्थ। तो ये आपको देखना है कि कितना लार्ज वेरिएशन है क्लाइमेट में अरुणाचल प्रदेश का। द रेनफॉल इज अमोंग्स्ट द हैवीएस्ट इन द कंट्री। द एनुअल रेनफॉल जो है अरुणाचल प्रदेश का वो मोर देन 300 सेंटीमीटर है। और जो क्लाइमेट है अरुणाचल प्रदेश का वो वेरी कर रहा है एलिवेशन से, ऊंचाई के साथ साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल द एरिया दैट आर द at a very high elevation in the upper Himalaya close to Tibetan border enjoy an alpine or tundra climate. ठीक है, and below the upper Himalaya are the middle Himalaya where the people experience a temperate climate. The area of the sub Himalaya and humid subtropical, जो सब हिमालय का एरिया है वो humid subtropical climate है वहाँ पे। और इस तरह जो आप वेरिएशन देख रहे हैं कि ऊंचाई के साथ साथ कैसे क्लाइमेट वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रेनफॉल भी वेरी कर रहा है। और 450 सेंटीमीटर फुट हिल्स में रेन होता है और 80 सेंटीमीटर इन अपर रीच जो एरिया है वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्लाइमेट का भी बहुत वेरिएशन है, ये यूनिकनेस है इस स्टेट का। यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट देखेंगे, पर फॉरेस्ट देखते हैं। और जैसा कि हम लोग अभी एक लेटेस्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 में देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ का 80% जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है और उस 80% में 62% फॉरेस्ट एरिया जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। और दूसरा जो है वो सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, पाइन, टेम्परेट, अल्पाइन एंड ग्रासलैंड है। तो यहाँ आपको केयरफुल होना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो ये वेरिएशन देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन से लेकर सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, पाइन, जो पाइन मतलब जो ऊंचाई वाले स्थानों पे है, और टेम्परेट, अल्पाइन और ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यहाँ 500 टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो हैं वो आर्किड्स के पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही रिमार्केबल फीचर है अरुणाचल प्रदेश के लिए। उसके अलावे एक और फैक्ट्स है जो जानना जरूरी है कि और मध्य प्रदेश के बाद जो अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जहाँ का मैक्सिमम जो मतलब सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट है नेक्स्ट टू मध्य प्रदेश। एक और फैक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये है कि ये 12 मेगा डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है इन द वर्ल्ड। जैसा कि पहले भी मैं आपको बताई हूँ कि ये जो इंडो चाइना बॉर्डर है वहाँ पे जो पर्टिकुलरली इंडो म्यांमार जो वाइल्ड लाइफ जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसको ये शेयर कर रहा है। इस मैप में आप देखिए, तो इसीलिए ये 12 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में मेजर आता है इसकी बाउंड्री। और हम लोग और इसके डिटेल्स फ्लोरा और फाउना के बारे में देखेंगे। तो ये तो हुआ इसके क्लाइमेट के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में। अब यहाँ के रिवर्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि अक्सर आपसे रिवर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ जो मेजर्स रिवर्स है, आपको इस मैप में रिवर्स दिख रहे हैं। तो जो मेजर्स रिवर्स हैं वो द कामेंग है, सुबनसिरी है, इसी के नाम पे डिस्ट्रिक्ट्स के भी नाम है, फिर सियांग है, लोहित है और तिराप है। तो आइए हम लोग थोड़ा डिटेल्स देखते हैं कि लोहित कहाँ है। ये लोहित रिवर है, ठीक है। और ये है, आप नामदफा नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे। तो ये जो म्यांमार, इंडो म्यांमार जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उस एरिया को यहाँ पे ये बर्मा आपको लिखा हुआ है, यहाँ ये शेयर कर रहा है। और यहाँ पे ही नामदफा फेमस नेशनल पार्क है और ये नामदफा नाम का यहाँ रिवर भी है। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नामदफा नेशनल पार्क से क्या नामदफा रिवर फ्लो करती है। तो आपका आंसर होगा कि यस। आपको यहाँ इसीलिए ये मैंने डिटेल्स मैप दिखा रही हूँ जिससे कि आपको ये पता चले कि ये इस डिस्ट्रिक्ट में जो है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम चांगलांग है और यहाँ नामदफा नेशनल पार्क है, यहाँ नामदफा रिवर है। इसके अलावा यहाँ पे नायो दिहांग रिवर भी है
जो आपको मैप में दिख रही है, आगे चल के ये लोहित रिवर से यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आप इस मैप में देखेंगे यहाँ पे दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ ये रिवर है, उसका नाम है दिबांग रिवर, राइट। और यहाँ पे सियांग डिस्ट्रिक्ट है और ये सियांग रिवर है जो आगे चल के दिबांग और सियांग आपस में मिलते हैं, फिर वो ब्रह्मपुत्र कहलाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद सियांग के बाद आपको यहाँ पे एक रिवर दिख रही होगी, ये सुबनसिरी रिवर है और यहाँ सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट भी है, तो ये एक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिवर दिख रही है, इसका नाम बराइल रिवर है। तो इस तरह आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो बहुत सारे रिवर्स से भरा पड़ा है प्रदेश, और यहाँ पे बहुत पोटेंशियलिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। तो ये आपको मेजर रिवर्स का मैप है, आप इसको और डिटेल्स देखिए और आप इससे बहुत सारे होमवर्क कर सकते हैं। कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाएगा कि साउथ से लेकर नॉर्थ रिवर को अरेंज कीजिए, इधर वेस्ट से लेकर ईस्ट अरुणाचल प्रदेश की रिवर को अरेंज कीजिए। सपोज बराई रिवर है, उसके बाद सुबनसिरी है, उसके बाद सियांग रिवर है, उसके बाद दिबांग रिवर है और लोहित है एंड देन नामदफा है। तो आपसे इस तरह के अरेंजमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको केयरफुल होना है। इस मैप को डिटेल्स देखिए और आप होमवर्क कीजिए कि अगर पूछा जाए कि आप इसका आंसर दे पाए। फिर आप से ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। आप इसको होमवर्क के रूप में लीजिए और अपने से कोशिश कीजिए। फिर हम लोग इस अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिटेल्स देखेंगे। अब वो जो डिटेल्स है वो हम लोग बेसिकली यहाँ के फ्लोरा और फाउना जो है उसका स्टडी करेंगे, और उसके स्टडी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसके बारे में डिटेल्स जानना, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस हमेशा इसी पार्ट से पूछा जाता है। क्योंकि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ हम लोग देखिए कि यहाँ का फिजियोग्राफी रिवर वैली से लेकर माउंटेन तक का है, और माउंटेन में भी आप देखें कि मिडिल और अपर हिमालय तक का है। तो इसी तरह यहाँ क्लाइमेट भी बहुत वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है और बहुत ही वैरायटीज ऑफ फ्लोरा और फाउना पाया जाता है। इसीलिए हर साल यूपीएससी में या पीसीएस में इससे क्वेश्चंस होता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स हैं। तो यहाँ पे 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 2 नेशनल पार्क हैं। और अगर यहाँ के एनिमल्स को देखा जाए तो ये इसमें जो एलिफेंट है, टाइगर है, गुआर है, मस्क डियर है, क्लाउडेड लियोपार्ड पाया जाता है, यहाँ रेड पांडा भी पाया जाता है। बी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या क्लाउडेड लियोपार्ड पाया जाता है, रेड पांडा पाया जाता है, हिमालयन ब्लैक बियर पाया जाता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। क्रैब्ड लंगूर भी पाया जाता है, हिलॉक है, गिबॉन है, हॉर्नबिल्स है, पीकॉक है, पिजन्स है, फ्लोरिकन है एंड होस्ट ऑफ अदर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। अब पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ 50 टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स हैं, रेडोडम भी पाया जाता है, एक काइंड ऑफ ट्री है यहाँ पे। तो आइए हम लोग और डिटेल्स देखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है उनका ये एरियाज दिया हुआ है और ये डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उसका एरिया है और ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर जो कैपिटल सिटी है अरुणाचल प्रदेश का, और ये यहाँ पे पापुम परे में सिचुएटेड है। डॉक्टर डी ईरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि डी ईरिंग कौन है और इनके नाम पे क्यों पड़ा है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम।
मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देवांग वैली में है, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोहित में है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी देखेंगे कि इसका नाम ईगल नेस्ट क्यों है, ईस्ट कामेंग में है, काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वेस्ट सियांग में है, सेसन आर्किड सेंचुरी है जो वेस्ट कामेंग में है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही ऑर्किड के नाम पे है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है जो दिबांग वैली में है, हम लोग ऊपर मैप में देखे हैं। और 2 नेशनल पार्क है जो नामदफा नेशनल पार्क है जो सिचुएटेड है तिराप डिस्ट्रिक्ट में, और मोलिंग नेशनल पार्क है जो ईस्ट सियांग में है। तो आपसे ये क्वेश्चंस इस तरह भी पूछा जा सकता है। अभी आपके मन में ये एक क्वेश्चन आया होगा कि मैंने क्यों यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिख रखा है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नामदफा नेशनल पार्क और लोकेटेड, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा ईस्ट सियांग, मौलिंग नेशनल पार्क और डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा तिराप डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह आपके सामने डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिस्ट्रिक्ट का नाम ईस्ट सियांग, और फिर पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा राइट है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है। जो आपका होमवर्क है, आप अच्छे से इसको देखिए और याद कर लीजिए। ऊपर मैप भी मैंने दिखाया है डिटेल से सारे डिस्ट्रिक्ट्स का। अगेन मैं रिपीट करूंगी कि नामदफा नेशनल पार्क है वो तिराप डिस्ट्रिक्ट में है, और मौलिंग नेशनल पार्क जो है वो ईस्ट सियांग में है, राइट। इसी तरह मैंने यहाँ पे एरिया दे रखा है। एरिया देने का पीछे यही उद्देश्य है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप देखिए कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये भी आपका होमवर्क है, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक सो ये ऊपर वाला है, फिर छोटा कौन सा है, तो ये डिटेल्स है। और हमें लग रहा है कि इससे बियॉन्ड और आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बहुत ही डिटेल्स है। ये देखिए ये मैप है, इस मैप से भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क का स्टडी कर लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे 1 नंबर दिया हुआ है, ये मौलिंग नेशनल पार्क है, राइट। 2 नंबर जो है आपका यहाँ पे है, ये नामदफा नेशनल पार्क है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि नामदफा रिवर भी यहाँ पे फ्लो करती है, और यहाँ ये म्यांमार के बॉर्डर को भी शेयर कर रहा है, और ये आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है। तो आप यहाँ 3 फैक्ट्स जाने, एक तो ये म्यांमार के बॉर्डर को शेयर कर रहा है, नामदफा रिवर फ्लो करती है, इस नेशनल पार्क का नामदफा नेशनल पार्क नाम है, और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, राइट। इसी तरह आपको ये 3रा नंबर का जो है, इसका नाम डॉक्टर इयरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 3 नंबर। उसके बाद 4 नंबर जो है, ये 4 नंबर है, ये है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। आप देख रहे हैं काफी बड़ा है, सबसे बड़ा है यहाँ पे। उसके बाद आपको 5 नंबर में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाया गया है, 5 नंबर यहाँ पे है। तो आपका ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप देखिएगा कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो 6 नंबर है वो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद इसमें आपको 7 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये 7 नंबर कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 8 नंबर जो है वो काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आपका 8 नंबर जो है इस मैप में वो यहाँ पे है, ये छोटा सा। उसके बाद मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 9 नंबर पे है, 9 नंबर यहाँ पे है। ये रिवर है, आप मैप में देखिएगा कि कौन सी रिवर है और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, राइट। उसके बाद आपको पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 10 नंबर पे है, तो 10 नंबर यहाँ पे है, राइट। उसके बाद 11 नंबर पे सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप यहाँ 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी बता देना चाहूंगी। ये 2 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, राइट, 10 और 11 नंबर। 10 नंबर है पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 11 नंबर है वो सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये दोनों एक दूसरे के बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के बाउंड्री को शेयर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो 7 और 2 नंबर का है, 7 नंबर में कामलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो 2 नंबर है वो नामदफा नेशनल पार्क। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वो बाउंड्री शेयर कर रहा है
आपको कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या नामदफा नेशनल पार्क कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री शेयर करता है। आपके साथ और भी ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि मौलिंग नेशनल पार्क का करता है। तो आपको केयरफुल रहना है, आपको ऐसे भी इसे देखना है। तो आप वही बातें हैं, लेकिन मैं आपको बस तरीका बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह देखेंगे तो आपसे खुद भी क्वेश्चंस बना सकते हैं और आपसे एक भी क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश से मिस नहीं होगा अगर आप इतना केयरफुली इस मैप को देखें तो। उसके बाद 12 नंबर पे है वो टाले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 12 नंबर पे ये। उसके बाद 13 नंबर जो है वो ओडी राबे सुपे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे है। तो ये हमारा डिटेल्स जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का है अरुणाचल प्रदेश का। और ये मैप जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ है, विथ स्केल मैप है, काफी डिटेल्स है। आप इसको बहुत केयरफुली देखिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको पढ़ने में, क्योंकि यहाँ आपको केवल याद नहीं करना है, आप देख के भी समझ जाएंगे। तो यहाँ आप रटने से बच जाएंगे। और हम लोग आए इम्पोर्टेंट कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं कि क्या है यहाँ स्थिति। तो पहले भी मैंने कहा था कि एक नेशनल पार्क है, आप देखे होंगे कि ये डी इरिंग मेमोरियल। सो डी इरिंग कौन है ये थोड़ा हम लोग जानते हैं। मतलब ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन फॉर अरुणाचल प्रदेश and he was the chairman of hearing commission which heavily influenced the country's पंचायती राज सिस्टम। तो ये और आपके लिए सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है जो आपको काम आएगा। उसके अलावा देखिए ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कोई ऐसा कोई एनिमल है, क्या है, क्यों इसका नाम ऐसा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ड्स और वाइल्ड लाइफ के लिए है, पर प्रोटेक्टेड एरिया है, हिमालय फुटहिल में लोकेटेड है एंड वेस्ट कमांड डिस्ट्रिक्ट में ये है अरुणाचल प्रदेश के। और ये इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे ईगल मिलिट्री रेजिमेंट है, आर्मी का रेजिमेंट है जिसका नाम ईगल है। इसी के नाम पे इसका नाम ईगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ा है। तो आपको ये केयरफुल होना है। और ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, क्या पता आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि इसका ईगल नेस्ट नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ ईगल्स, बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड्स, बिकॉज ऑफ दिस आर्मी रेजिमेंट। सो बी केयरफुल। इसी तरह आइए कुछ फैक्ट्स नामदफा नेशनल पार्क के बारे में जाने। नामदफा नेशनल पार्क जो है वो पटाकोई हिल्स है टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ से ये घिरा हुआ है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नामदफा जो नेशनल पार्क है वो पटाकोई हिल्स पे सिचुएटेड है,